वेलकम स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के कॉन्सेप्ट को अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के चैप्टर से। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्लान जनरली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट आता है नीदर स्टैंडिंग एंड नॉर सिंगल यूज प्लान, एंड सेकंड है स्टैंडिंग प्लान, एंड थर्ड है सिंगल यूज प्लान। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो जनरली नीचे वाले दोनों को मिलाकर ही ऊपर वाली कैटेगरी डिजाइन हुई है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की नीदर स्टैंडिंग एंड नॉर सिंगल यूज प्लान। नीदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज प्लान दिस कैटेगरी आर आल्सो नो एज द गाइडलाइन कैटेगरी, यानी इस कैटेगरी को हम गाइडलाइन कैटेगरी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं हम गाइडलाइन कैटेगरी के नाम से? क्योंकि इसको जो प्रिपेयर करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम आप जानते ही हैं, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़कर आए हैं बहुत अच्छे तरीके से कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक प्लानिंग डिजाइन करता है, स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है, जिससे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रन करने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे काम करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज हैं जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं, उन सभी के वर्क्स को डिजाइन जो करता है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? अपने ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना, स्ट्रेटेजी तैयार करना, बेसिकली सभी चीजों को तैयार करना जो कि एज अ गाइडलाइन काम करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो ये यहाँ पे हमारे यही चीजें होती हैं, यहाँ पे ऐसा प्लान बनाया जाता है जो ना ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ना ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर ही ऊपर वाला समझते हैं। अभी समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेकंड और थर्ड पढ़ोगे आपको फर्स्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा फिर भी। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस कैटेगरी आर आल्सो नोन एज गाइडलाइन कैटेगरी, ये तो आप जानते हैं, बिकॉज इट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल रिसोर्सेज आर रीएलोकेशन इज डन, यानी कि यहाँ पे जितनी हमारी रिसोर्सेज होती हैं उनका हम रीएलोकेशन कर देते हैं, डन कर देते हैं कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितना यूज हो रहा है, कितनी चाहिए रिसोर्सेज, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या एनवायरमेंट चल रहे हैं, हमारे सभी चीजों को यहाँ डिजाइन कर दिया जाता है। मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है, अपने ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं, अपने स्टैंडर्ड डिजाइन किए जाते हैं, एंड देन मेनी मोर टाइप्स ऑफ इन दिस कैटेगरी, ठीक है। सो देखो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड वाले की तरफ, यानी स्टैंडिंग प्लान्स की तरफ। देखो स्टैंडिंग प्लान अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग इंटरनल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम छोटी लैंग्वेज में बोले तो स्टैंडिंग प्लान वो प्लान है जो कि इंटरनल फंक्शंस के बारे में कुछ चीजें डिजाइन करे, यानी कि इंटरनल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्रोसीजर, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मेथड्स। सो मेनी मोर टाइप्स ऑफ इन दिस सिस्टम, यानी कि यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे जो भी हमारे इंटरनल फंक्शंस होते हैं, लाइक हम पॉलिसीज क्या यूज कर रहे हैं, मेथड्स क्या है हमारे, या फिर हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है, वो सभी चीजें जो हम डिजाइन करते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर करते हैं। थ्रू दिस प्लान वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस। इस प्लान के माध्यम से हम अपनी इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं अपने काम के अंदर, और जल्द से जल्द अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ वी मॉडिफाइड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर हम इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं लाइक टेक्नोलॉजिकल, सोशल, और जितने भी हमने एनवायरमेंट्स पढ़कर आए हैं, सोशल एनवायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, उन सभी एनवायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको चेंजेस में ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस लाए हम, क्योंकि जब हम अपने आप को मॉडिफाई करके रखेंगे तो आने वाले चेंजेस को हम जल्दी से देख पाएंगे और उसके अंदर हम सर्वाइव कर पाएंगे। सो ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम स्टैंडिंग प्लान के अंदर परफॉर्म करते हैं अपने इंटरनल फंक्शंस के लिए। तो देखो दैट टाइप ऑफ प्लान आर यूज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इस टाइप के प्लान का कम से कम जब तक तो यूज किया ही जाता है जब तक हमारा गोल अचीव नहीं होता, यानी पीरियड ऑफ टाइम तक ये प्लान चलते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्लान को पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जाता है। तो ये सेकंड कैटेगरी खत्म हुई, यानी कि जो कुछ समय के लिए यूज किए जाएं उनको क्या बोला जाएगा? उनको स्टैंडिंग प्लान बोला जाएगा। अब देखिए सिंगल यूज प्लान की अगर मैं बात करूं तो सिंगल यूज प्लान जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एक बार यूज किया और खत्म कर दिया, यानी सिंगल यूज प्लान का मतलब यही होता है कि ऐसे प्लान जो कि बनाए जाएं और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाए जाए, यानी कि एक ही बार उसका यूज हो और फिर दोबारा उसको यूज में हम नहीं ले सकते। अगर हमें दोबारा यूज में लेना है तो हमें दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सिंगल यूज प्लान मींस टू प्रिपेयर अ प्लान व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड ओनली वंस, यानी कि एक ही बार इसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी भी चीज का बजट तैयार कर रहे हैं, अपनी प्रोग्राम की मैनेजमेंट कर रहे हैं, सो मेनी मोर टाइप्स ऑफ इन दिस सिस्टम। सो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ऐसे टाइप्स के प्लान जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनाए जा रहे हैं, उनका यूज भी हम एक ही बार कर सकते हैं। सो वो क्या होते हैं? हमारे सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या है? जो एक थोड़े से समय के लिए चले, यानी कि अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम करने में जो मेथड लगा रहा हूं वो मेथड जब तक तो लगाऊंगा जब तक वो मेरा काम फिनिश नहीं होगा। सो बेसिकली कुछ समय के लिए स्टैंडिंग प्लान, एक ही बार यूज करने के लिए सिंगल यूज प्लान। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की कि उसकी फर्स्ट कैटेगरी नाम क्या था हमारा? नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज प्लान, यही था ना। अब नीदर स्टैंडिंग नॉट सिंगल यूज प्लान, यानी कि ये ना तो
स्टैंडिंग प्लान है और ना ही सिंगल यूज प्लान है, यानी कि ना तो ये कुछ समय तक चलने वाले प्लान है और ना ही ये एक बारी में खत्म होने वाले प्लान है। यहाँ पे कुछ अलग टाइप्स की प्लानिंग की जाती है जो कि गाइडलाइन के अंदर कैटेगराइज करते हैं हम, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा, हमने पूरी तरीके से समझ लिया कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं विद द डेफिनेशन एंड स्पेसिफिक वीडियोस के द्वारा। सो बेसिकली आपकी सभी चीजें समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट बचा हो या किसी भी नोट्स के पार्ट में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक वीडियो के साथ। थैंक यू।